बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर एलएनटी यानी कि लार्सन एंड जो टुब्रो कंपनी के संस्थापक हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने अगेन एक स्टेटमेंट दिया है, सुब्रमण्यम जी ने। और इनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं जो फ्रीबीज देती हैं, जो कर्मचारियों को पैसा बांट रही हैं, ये सारी सरकारी स्कीम्स हमारे देश की जनता को कमजोर बना रही हैं और लोगों में काम करने की जो प्रवृत्ति है इन सरकारी स्कीमों की वजह से कम हो रही है। अच्छा, इसमें आप लोगों की क्या राय है? ये तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया जो इनको देना था। अब आपका क्या कहना है कि ये जो इन्होंने बातें कही हैं कि सरकारी स्कीम्स की वजह से, फ्रीबीज की वजह से जो आम जनता है देश की, उसमें काम करने की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जा रही है, वो लोग आलसी होते जा रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और कंपनीज के पास, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास श्रमिक नहीं है, क्योंकि श्रमिकों को यहाँ पर फ्री की खाने की आदत पड़ गई है। ठीक है, तो आपका क्या राय हो जाता है इसको लेकर के जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश की आम जनता की बात कही जा रही है कि सरकार हमें इतना दे रही है कि इसकी वजह से हम आलसी हो रहे हैं और हमें काम नहीं करना है। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं। सरकारी स्कीम क्या लोगों को बना रही है कामचोर? एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो के जो बॉस हैं, उन्होंने ये ताजा बयान दिया है। और इस बयान के बाद जो पक्ष और विपक्ष है और जो आम जनता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई है भाई। कि एक तो हम सरकार के पीछे पड़े रहते हैं कि कुछ करिए हमारे लिए, और जब सरकार कुछ कर रही है तो आप जैसे जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक आ जाते हैं वो ये कहने लगते हैं कि इन स्कीम्स की वजह से आप लोग कामचोर हो रहे हैं। खैर, ये तो एक तरीके से बहुत गलत स्टेटमेंट है शायद, अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन बाकी आपका क्या कहना है वो जरूर बताइए। तो लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसएन सुब्रमण्यम। इन्होंने सरकारी स्कीमों को खतरा बताया है देश की ग्रोथ के लिए। वेलफेयर स्कीमों और आराम की उपलब्धता के कारण कंस्ट्रक्शन लेबर काम करने से कतराते हैं, अब वो काम नहीं करना चाहते हैं। CII साउथ ग्लोबल लिंकेजेस समिट में उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मजदूरों की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने बोला जो कंस्ट्रक्शन है, अच्छा अब ये कंस्ट्रक्शन कैसे, जो घर बनाते हैं या फिर इस तरीके से चीजें अब उनको प्रभावित कैसे कर रही है, हम मनरेगा देखते हैं स्कीम्स। तो मनरेगा क्या करती है, 100 घंटे 200 घंटे आपको काम मिलेगा और इतने रुपए आपको मिलेंगे। तो वो जो लोग हैं वो इन सरकारी स्कीमों में फंसे हुए हैं, वो वहां पर जाकर के काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे गारंटी दी जा रही है। तो इसलिए इनका कहना है कि ये जो इस टाइप की स्कीम्स हैं, मनरेगा वाली जो काम करवाने वाली स्कीम्स हैं, उससे हमारे कंस्ट्रक्शन लेबर जो है वो कम हो गए हैं। चलो भाई आगे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह पर जा रहे हैं, लेकिन एक इंडिया के लोग हैं जो कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं। अरे कैसे जाएं भैया, आप बताओ ना, हमको अमेरिका से भगाया जा रहा है। ठीक है, अभी कनाडा की जो नई पीएम बनने वाली, उन्होंने बोला कि हम अप्रवासी नीति अमेरिका की तरह अपनाएंगे, वो भी हम भगाएंगे। ब्रिटेन ने 11,000 लोगों को अपने यहाँ से निकालने की बात कर दी है और ये कह रहे हैं भैया कि हमको जाना चाहिए वहां पे। अब आप बताइए, इंडियंस तो जाना चाहते हैं, कनाडा हम जा नहीं पा रहे, सऊदी अरब में हमारे इंजीनियर्स पर बैन लगा दिया गया कि हमें इंजीनियर नहीं चाहिए इंडिया के, अमेरिका वापस भेज रहा है लोगों को, ब्रिटेन ने बोला है कि 11,000 लोग हम वापस भेजेंगे। अब बताओ, जब सब अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं तो इतनी आसानी से तो चीजें मिल नहीं जाएंगी। और आप उस तबके पे बैठे कि आप कुछ भी करवा सकते हैं, तो आप कुछ भी कहिए। फिर आगे आते हैं। देश के विकास के लिए सड़कें और बिजली संयंत्र जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण महत्वपूर्ण है, और ये बात है कि श्रमिकों की कमी के कारण ये मुश्किल हो रहा है। इनका कहना है कि हमें सड़कें बनानी है, बिजली संयंत्र हमें स्थापित करना है, तो उसके लिए हमें श्रमिक चाहिए। है तो श्रमिक, सड़कें बनाने के लिए भी तो आप देखो, जब ठेकेदार आते हैं तो श्रमिक उपलब्ध होते हैं, लेकिन आप श्रमिकों को उतना वेज ही नहीं देते हो जितना उनको मिलना चाहिए, तो वो श्रमिक भाई गायब हो जाते हैं। क्यों आपके यहाँ पर काम करेंगे? आप उनको वेज तो दो उतना जितना वो कंसीडर करते हैं, जितना उन्हें मिलना चाहिए। आप उनका फिर शोषण करने लगते हो जब आपके पास ज्यादा एक्सेस में आपको यहाँ पर श्रमिक मिलते हैं या लेबर मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर लेबर जुटाने की समस्या का इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने बोला है कि 4 लाख मजदूरों की नियुक्ति करनी होगी अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो रोड कंस्ट्रक्शन है, बिजली कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत तेजी से हो। तो इसके लिए हमें 4 लाख कर्मचारी चाहिए, लेकिन हमारे पास ये 4 लाख कर्मचारी जुटाने के रिसोर्सेज नहीं है। हम कैसे 4 लाख कर्मचारी जुटाएं, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहे। इसीलिए 4 लाख मजदूरों की नियुक्ति करने के लिए हम लगभग 60 लाख लोगों को नियुक्त करते हैं, ऐसा इनका कहना है। सुब्रमण्यम के मुताबिक मजदूरों को जुटाने का तरीका भी काफी बदल गया है। नई साइट के लिए कॉर्पोरेटर लाने के लिए कंपनी उन कॉर्पोरेटरों की लिस्ट में मैसेज भेजती है जिनके साथ वो काम कर रही है या पहले काम
कर चुकी है, फिर मजदूर खुद तय करता है कि उनको यहाँ पर पहले काम करना है या नहीं करना है। तो दिस इज ट्रू, ये तो अच्छा है ना कि लेबर सशक्त हो रहा है। लेबर को अगर एक जगह किसी कंपनी ने उसके साथ गलत किया है या पैसा उतना नहीं दिया है, तो लेबर के पास अधिकार है कि वो आपके यहाँ काम नहीं करेगा। तो आप क्यों चाहते हो कि वो लेबर आपके यहाँ दोबारा से काम करने आए? और अगर आप चाहते हो कि वो लेबर आपके यहाँ दोबारा काम करने आए, तो दिस पॉइंट आपको क्या करना है, उसकी नीड को पूरा करना होगा। चाहे वो अगर कभी मेडिकली उसका इशू हो जाता है या फाइनेंशियली इशू है, तो उसको आपको शॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, सुब्रमण्यम का कहना है कि ये जो लेबर जुटाने का तरीका है ये नया है और ये गलत है। साथ ही कल्पना कीजिए कि अब हर साल 16 लाख लोगों को हमें जुटाना है। इसके लिए हमने एक अलग विभाग बनाया है जिसे लेबर के लिए हम एचआर कहते हैं। अब कंपनी में कुछ एचआर मौजूद नहीं है, कई बार मुझे ही वहां मौजूद होना पड़ता है एज एचआर बन के, और मैं लोगों को क्या करता हूँ, हायर करता हूँ। तो ये तो अच्छी चीज है कि एक नया मार्केट क्रिएट हो गया एचआर का और वो लोगों को हायर कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है, लोगों को रोजगार तो मिल रहा है ना। आगे आते हैं, बदले रवैये के पीछे सरकारी स्कीमों को यहाँ पर कारण बताया गया है। एलएनटी के जो एमडी है, इनके मुताबिक लोगों में काम पर न आने की कई वजह है। जनधन खाते जो बना दिए गए, इसकी वजह से लोग काम पर नहीं आ रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो दिया जाता है, गरीब कल्याण योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं, इनके कारण जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो शहरी इलाकों में पलायन नहीं कर रहे हैं और इस वजह से हमें लेबर नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो अच्छा होना चाहिए क्योंकि हम यही चाहते थे। गवर्नमेंट स्कीम्स किस लिए चला रही थी? फिर तो गवर्नमेंट की सारी स्कीम सक्सेसफुल है, इसका मतलब तो हमें खुश होना चाहिए। इस गवर्नमेंट चाहती यही थी कि भैया पलायन रुके, लोग जहां पर उनको वहां पर रोजगार मिले, उनको उस तरीके की दिक्कतें ना हो। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े तबके पे बैठे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आम जनता परेशान हो, जो लेबर वर्ग है वो परेशान हो। मतलब सुकून से कैसे जी रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को परेशान होना चाहिए क्योंकि तुम इसीलिए पैदा हुए धरती पे। तो ये इनका कहना है। खैर आगे आते हैं, सुब्रमण्यम ने कहा कि लोग विभिन्न कारणों से आने को तैयार नहीं है, क्योंकि बैंक खाते, जनधन प्रत्यक्ष लाभ, ये गरीब कल्याण योजना, मनरेगा चल रही है, जिससे वो आराम से घर में बैठे हुए हैं, वो अपने घर से हटना नहीं चाहते हैं और वो आराम पसंद कर रहे हैं। खैर, इंजीनियरिंग और दूसरे विभागों में इन्होंने समस्या बताई है कि जब मैं 1983 में एलेंटा में शामिल हुआ था तो मेरे बॉस ने कहा कि अगर आप चेन्नई से हैं तो आप दिल्ली जाकर के काम करें। और यही अब जब मैं अपने यहाँ के लेबरों को कहता हूँ कि आप चेन्नई से हैं तो दिल्ली जाएं, दिल्ली से हैं जो आप चेन्नई जाके काम करें, तो वो लोग काम करने से मना कर देते हैं। वो लोग काम ही नहीं करते हैं। क्यों जाएं भाई हम, जब हमें यहीं पे काम मिल रहा है? तो कोई इंसान अपने घर से दूर काम करने कब जाता है? जब उसको अपने क्षेत्र में काम नहीं मिलता है। वो अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके दूसरी जगहों पर जाता है। और अब जब उसे काम मिल रहा है अपने क्षेत्र में और वो काम कर रहा है, अपने परिवार और बच्चों के साथ सुखी रह सकता है, तो उसमें समस्या क्या है? अगर बुलाना है तो फिर आप उनको उससे डबल तिबल हाई वेज दीजिए, तब वो आएंगे, तब वो काम करेंगे। तो ये इनका यहाँ पर कहना है कि भैया ये सब इंजीनियरिंग सेक्टर में भी है और इससे जो सबसे बड़ी समस्या है वो सरकारी योजनाएं। और मेरा मानना है अगर सरकारी योजनाएं समस्या है तो ऑफकोर्स इस तरीके की और योजनाएं चलनी चाहिए ताकि इंसान अपने घर में बैठे सुकून से रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे। ठीक है, देश का विकास जो है वो हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसमें अगर हम सबसे निचले तबके को परेशान करके देश का विकास करवाना चाहते हैं तो शायद ये गलत है। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो शोषण करती हैं निचले तबके के लेबरों का, 12-12 20-20 घंटे काम करवाती है और उनको उतना वेज नहीं दिया जाता जितना उनको मिलना चाहिए, तब तो ये गलत है। और आप ये स्टेटमेंट दे भी कैसे सकते हो जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हो? लेकिन बाकी आपकी क्या राय हो जाती है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ही क्रूशियल यहाँ पर इन्होंने जो स्टेटमेंट है वो दिया है। तो आप अपना मत जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।